जय माता की जय श्री हरि। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके घर में बने अध्ययन कक्ष अर्थात स्टडी रूम के वास्तु के बारे में। आपके घर की दिशा आपके जीवन को प्रभावित करती है। आपके घर में बनी रसोई, आपके घर में बना बेडरूम, आपके घर में बना टॉयलेट, आपके घर में बना मंदिर, आपके घर में बना बच्चों का कमरा, आपके घर में बना स्टडी रूम, भंडार कक्ष अगर वास्तुसम्मत नहीं है तो जीवन में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। ग्रह दशा अच्छी होते हुए भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तु नियम की पालना करने के पश्चात ही घर का निर्माण करना चाहिए। यदि आप घर खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो हर जगह वास्तु यानी दिशाओं का ध्यान रखकर ही घर खरीदने का निर्णय करना चाहिए। दोस्तों, आज हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं बच्चों के पढ़ने वाले कमरे के बारे में, स्टडी रूम के बारे में। हर माता पिता की चिंता होती है कि उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कर्नल बने। और इसके लिए माता पिता अपने खर्चों में कटौती करके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। जैसे जैसे परीक्षा का समय आता है, नज़दीक आता है, परीक्षाओं का जो स्ट्रेस है, एग्जामिनेशन जो स्ट्रेस है, वो बच्चों पे तो कम होता है और माँ बाप पे ज़्यादा होने लग जाता है। एग्ज़ाम तो बच्चों का होता है, लेकिन नींद जो है वो माँ बाप की उड़ जाती है। और परीक्षाओं का नाम सुनते ही, एग्जामिनेशन का नाम सुनते ही तो बच्चों को याद किया हुआ भी भूलने लगते हैं। एग्जामिनेशन फीवर बोलता हूँ मैं उसको, अर्थात परीक्षाओं का बुखार आने लगता है बच्चों के ऊपर। तो कभी तो पेट दर्द, कभी उल्टियाँ, कभी बहुत ज़्यादा नींद, ये सब आनी शुरू हो जाती है। तो क्या आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके कैरियर, उनके प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्ति को लेकर चिंतित हैं? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा बार बार याद करने के बाद भी भूल जाता है? क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्या आपके बच्चे पढ़ने के पश्चात में जैसे ही टेबल पे बैठेंगे वैसे ही थोड़ी देर में उठ के खड़े हो जाएंगे, मन नहीं लग रहा है, उच्चाटन हो रहा है? यदि हाँ, तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपकी इसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुछ स्पेशल वास्तु टिप्स और कुछ सरल से उपाय लेकर आया हूँ। आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अमल में लाइएगा। निश्चित तौर पर आपके सभी बच्चों से जुड़ी, उनकी पढ़ाई से, उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का सरल समाधान आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कि आपके घर में बने बच्चों के स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष के बारे में। तो क्या आपके घर में बना बच्चों का स्टडी रूम भी आपके बच्चों की मानसिकता को प्रभावित करता है, मानसिक शारीरिक उन्नति को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, आपके घर में वास्तुसम्मत बना स्टडी रूम जहां बच्चों को एजुकेशन में शुभ परिणाम देता है, वहीं अशुभ स्थान, गलत वास्तु से बना स्टडी रूम बच्चों से संबंधित नाना प्रकार की, स्टडी से संबंधित नाना प्रकार की परेशानियां देने लगता है। तो आइए जानते हैं आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्टडी रूम के सरल वास्तु के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। एजुकेशन में, पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि अध्ययन करने के लिए घर में वास्तु के अनुकूल स्थान का चयन कर उसे वास्तु के अनुकूल ही सजाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार 2 दिशाएं एवं एक कोण ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ है। वो कौन कौन से हैं महाराज? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा जिसका प्रतिनिधि सूर्यदेव करते हैं। ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर का जो कोना है उसका प्रतिनिधि स्वयं देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति करते हैं। और तीसरी है उत्तर दिशा, जिसका प्रतिनिधि शिक्षा के जो स्वामी हैं बुध देवता, माँ लक्ष्मी, कुबेर, बुध देवता, वो करते हैं।
इस दिशा में देवगुरु ब्रह्मा, बृहस्पति, सूर्य जैसे ग्रहों का उत्तम प्रभाव भी प्राप्त होता है। इन दिशाओं के वाले कक्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बुध ग्रह से बुद्धि प्राप्त होती है, गुरु ग्रह से सात्विकता प्राप्त होती है, धार्मिकता प्राप्त होती है, महत्वाकांक्षा प्राप्त होती है, अपने जिम्मेदारियों का एहसास प्राप्त होता है एवं तेज, विलक्षण, जिज्ञासु बुद्धि की प्राप्ति होती है, प्रतिभाओं से परिपूर्ण होता है। तो आपका जो स्टडी रूम है उसके लिए 3 जगह हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या ईस्ट में बना कमरा या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या उत्तर में बना कमरा। ये 3 जगह पे अगर आपका स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है, तो वहाँ कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगता है और पढ़ा लिखा याद रहता है। नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए और साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अग्निकोण में स्टडी रूम नहीं हो, वो नैऋत्य कोण में नहीं हो और वायव्य कोण में नहीं। वायव्य कोण में होगा तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने का, अग्निकोण में तो बच्चों में गुस्सा आता है। अध्ययन कक्ष का दरवाजा, डोर ईशान कोण, दक्षिण आग्नेय, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान में होना चाहिए। इनमें से किसी भी में भी दरवाजा रखने से कमरे में साज सज्जा ज्यादा व्यवस्थित होगी। विद्यार्थियों को दरवाजे की तरफ पीठ करके कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि सूर्य की किरणें अध्ययन कक्ष में आती हैं तो खिड़कियां और दरवाजे सुबह के वक्त खोल कर रखने चाहिए ताकि सुबह के समय सूर्य की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका फ्लो स्टडी रूम में हो। जिस कमरे में सूर्य की किरणें आती हों उस घर में कोई बैक्टीरिया, उस कमरे में कोई बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, उस कमरे में कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। उगते हुए सूर्य की किरणें जो हैं वो उस कमरे के अंदर एक पॉजिटिविटी को फ्लो करती हैं। वही यदि सूर्य की शाम के समय यानी वेस्ट से अगर आपका रोशनी, सूर्य की किरणें आती हैं तो उस दरवाजे को बंद रखें, क्योंकि दोपहर और उसके बाद की नकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे में फ्लो करने लग जाती है। अगर वेस्ट ओपनिंग है और साउथ ओपनिंग है तो सिर्फ सुबह के समय की जो किरणें हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। ईशान कोण स्थित कमरे में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ें आपका जो फेस है वो हमेशा पूर्व दिशा के अंदर रखें। देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन, आइदर ईस्ट और नॉर्थ। पढ़ते समय आपका जो मुख है वो या तो पूर्व दिशा में हो या उत्तर दिशा में, दोनों दिशाओं के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ते हैं तो सूर्य के समान तेजस्वी बनते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो बड़ी जल्दी से समझ पाते हैं और कम समय में ही याद करके परीक्षाओं में अच्छे नंबर से प्राप्त करते हैं। यदि पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठने की व्यवस्था न हो तो ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट देखते हुए, उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए पढ़ना भी शुभ माना जाता है। यदि पढ़ने वाले बच्चे कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो आग्नेय कोण में, कमरे के आग्नेय कोण में या दक्षिण या पश्चिम के मध्य में कहीं भी रख सकते हैं। आग्नेय कोण यानी बिजली से संबंधित चलने वाली जितने भी आपके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं वो आग्नेय कोण में रखें, दक्षिण दिशा में रखें। लेकिन भूल कर भी ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर जो है वहां पर कंप्यूटर, प्रिंटर नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक आइटम ईशान कोण में यानी पूर्व उत्तर के कोने में नहीं रखना चाहिए। पूर्व उत्तर के कोने, ईशान कोण में रखा कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत कम उपयोग में आता है। और जैसे मैंने कहा कि देयर आर 2 डायरेक्शन, आइदर ईस्ट और नॉर्थ पढ़ते समय। अब सोते समय का भी ध्यान रखें, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका जो हेड है इट शुड बी ओनली इन ईस्ट। पूरब दिशा की तरफ सिर रखें और पश्चिम की तरफ पांव रखें। अगर पूरब में सिर रख के सोते हैं तो कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। बच्चों का जो सोने का जो कमरा है या पढ़ने का जो कमरा है उसमें दोनों में ही बीम नहीं होनी चाहिए, और यदि बीम है
तो उस बीम के नीचे, दुछत्ती के नीचे बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए और न ही सोना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, बीम के नीचे पढ़ने से, दुछत्ती के नीचे पढ़ने से, सोने से मेंटल स्ट्रेस उत्पन्न होता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। स्टडी रूम के ईशान कोण में अपने आराध्य देव की फोटो लगाए, एक छोटा सा मंदिर जैसा, या अपनी माँ सरस्वती की फोटो लगा दीजिए, उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। या वहाँ पर आप पानी का कुछ कलश वगैरह भी रख सकते हैं, ईशान कोण जागृत हो जाता है, पीने के पानी की व्यवस्था भी वहाँ कर सकते हैं। झूठा नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और सबसे अच्छा तो है कि ईशान कोण के अंदर माँ सरस्वती की फोटो लगा दीजिए, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा, मन लगने लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उच्चाटन नहीं होगा। स्टडी रूम की अन्य दीवारों पर महापुरुषों की और अपने जो चहेते सफल व्यक्ति हो उनके चित्र लगाइए, जो आपके आइडियल हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ किया है, उनकी पिक्चर्स आप अपने कमरे में, स्टडी रूम में लगा सकते हैं, ताकि उनको देख के हम भी इंस्पायर हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यस आई कैन डू आल्सो। आपका जो स्टडी रूम है उसकी दीवार और जो उसके पर्दे हैं वो हल्के पीले रंग के रखिए, हल्के हरे रंग के रखिए, हल्का आसमानी ले सकते हैं, हल्का बादामी अगर लेते हैं तो बेहतर रहता है। सफेद रंग हो, यदि पूरा ही कमरा सफेद हो तो विद्यार्थियों पर सुस्ती छाई रहती है, आलस्य छाया रहता है। लाइट पेस्टल कलर को यूज में कीजिए, छत वाइट रखिए, लेकिन दीवारें जो है वो लाइट पेस्टल कलर को रखिए। बात कर रहे हैं आपके घर के वास्तु के बारे में, और उसमें भी आज विशेष तौर पर बात कर रहे हैं आपके घर में बने स्टडी रूम के बारे में, बच्चों के पढ़ने के कमरे के बारे में। तो कैसा होना चाहिए आपके बच्चों का पढ़ने का कमरा, क्या उसके अंदर इंटीरियर हो, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब पे चर्चा करें। बहुत सी बातें मैंने आपको बताई, आगे और बताता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए, समझते जाइए। यदि आपके स्टडी रूम में एक से अधिक बच्चे पढ़ते हों तो उनके हंसते मुस्कुराते हुए सामूहिक फोटो कक्ष में अवश्य लगाइए। मान लिया आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं स्टडी रूम में, दोनों बच्चों की हंसती मुस्कुराती फोटो सामूहिक रूप से लगाइए। मिलजुल कर पढ़ने की भावना विकसित होगी, मिलजुल कर रहने की भावना विकसित होगी। यदि स्टडी रूम के साथ में अटैच टॉयलेट हो तो उस टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें। टॉयलेट की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वहां की नेगेटिविटी बच्चों की पढ़ाई को पूरा डिस्टर्ब करती है। अपने स्टडी रूम में कभी भी अनावश्यक पुरानी किताबें स्टोर करके नहीं रखें। कपड़े भी बहुत ज्यादा आपको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कबाड़ नहीं होना चाहिए, जो यूजफुल चीजें हैं वो ही रखो, बाकी चीजों को स्टोर रूम मत बनाओ अपने स्टडी रूम को। अपने स्टडी रूम में डस्टबिन अवश्य रखें। कुछ भी कागज वागज आपको फेंकना है डस्टबिन में फेंके, नीचे फर्श वर्श पे नहीं। यदि घर के सामने वाले भाग की दोनों तरफ की खिड़कियां टूटी फूटी हो, पुरानी हो, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बुरा असर पड़ता है, उन्हें ठीक करवा लीजिएगा। स्टडी रूम में जो टेबल है वो अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें तो ज्यादा बेटर है। पूर्व उत्तर ईशान कोण में टेबल रखें, पढ़ते समय पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पढ़ें। अब एक कमरा है, उस कमरे का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वहां पढ़ने की टेबल हो, जो साउथ ईस्ट कॉर्नर आग्नेय कोण है वहां कंप्यूटर रख दो। साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप चाहे तो एक छोटा बेड रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कुछ नहीं रखना है। पढ़ने की टेबल तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही होनी चाहिए, दक्षिण आग्नेय नैऋत्य उत्तर वायव्य में पढ़ने की टेबल नहीं रखनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश से बचना चाहिए। पढ़ने वाले कमरे में, स्टडी रूम में जूते चप्पल जो बाहर के उन्हें बाहर ही रखो। अंदर पहनने की कुछ आपने रख रखा है तो उसका यूज कर सकते हो, कपड़ों के चप्पल आप प्रयोग में ले सकते हो अध्ययन कक्ष में। अध्ययन कक्ष में जूतों का कलेक्शन नहीं रखना चाहिए, स्टोर मत बना दो। वहां पे क्या रखना चाहिए, पुस्तकें, किताबें। अब
अलमारी किधर हो किताबें रखने की, वो भी उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार में लगी होनी चाहिए। एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पहले जमाने में एक पेंडुलम वॉच हुआ करती थी, एक पेंडुलम हिलता था। ऐसा पेंडुलम वॉच जो है वो अपने बच्चों के पढ़ने के कमरे में अवश्य लगाओ, या तो नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे। उस पेंडुलम वॉच से बच्चों की कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। देयर आर ओनली टू डायरेक्शन, आइदर ईस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल पे ही पेंडुलम वॉच होनी चाहिए। स्टडी रूम में प्रेरक और जो आदर्श चित्र होते हैं, जैसे माँ सरस्वती का हो गया, विद्या बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी महाराज का हो गया, गुरुजनों के चित्र हों, ये लगाने चाहिए। युद्ध, लड़ाई झगड़े, हिंसक पशु पक्षियों के चित्र, मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में केवल ध्यान, अध्यात्म, चिंतन, वाचन, सात्विक बातों की ही चर्चा होनी चाहिए, अध्ययन ही करना चाहिए, उससे जुड़ी सामग्री ही होनी चाहिए। अध्ययन कक्ष में स्टडी रूम में बंद घड़ी, टूटे फूटे बंद पड़े पेन नहीं होने चाहिए, धारदार चाकू मत रखो, हथियार औजार कभी भी मत रखो। स्विच बोर्ड आग्नेय कोण के अंदर ही रखना है, ईशान कोण में स्विच बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम में जो है सुबह शाम कपूर जरूर जलाइए। कपूर नेगेटिविटी को बर्न करता है। शुद्ध देशी घी का दीपक भी जला सकते हैं, हल्की खुशबू वाली अगरबत्ती भी जला सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई। अब जल्दी से आपको बताता हूं कैसी हो अध्ययन टेबल की व्यवस्था और संयोजना। आइए जानते हैं आपके स्टडी रूम में अध्ययन टेबल पर अपने आराध्य, स्टडी टेबल जो है, देवगुरु, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, विद्या की अधिपति देवी देवता जैसे माँ सरस्वती, माँ भगवान गणेश जी को अपने सामने निरंतर कृपा प्राप्ति के लिए रख सकते हैं। टेबल जो है वो कभी भी गोल नहीं होनी चाहिए, अंडाकार, जैसे हमारी टेबल अंडाकार है, ऐसी गोल है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए पढ़ने वाली टेबल। टेबल के कोने कटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। टेबल टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कर्कश आवाज ना करती हो, इस बात का ध्यान रखिए। टेबल का रंग सफेद, पीला या उससे संबंधित रंग उत्तम माना जाता है। कंप्यूटर टेबल के पूर्व मध्य या उत्तर मध्य में रखा जा सकता है। ईशान कोण में टेबल है, उसके ईशान कोण में नहीं रखना है, आप उसके साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं, पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। अध्ययन टेबल व कुर्सी के ऊपर सीढ़ियां, बीम का कॉलम ना हो, इस बात का ध्यान रखो। स्टडी टेबल सदैव साफ सुथरी रखो, धूल नहीं होनी चाहिए। बड़ा बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। स्टडी टेबल में कभी भी कोई भी कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल को खुला नहीं रखना चाहिए। स्टडी रूम में कॉपी किताबों को हमेशा उनकी नियत स्थान में, बैग में, अलमारी में ही सलीके से रखें। पढ़ाई की आपकी जो टेबल है, कुर्सी है, ये टूटी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कॉपी किताबें फटी हुई ना हो, उस पर भी ध्यान रखें। धूल मिट्टी ना रहे, उस पर भी ध्यान रखें। लगातार साफ सफाई करते रहे। जिस बिस्तर पर सोते हो उस बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना और पढ़ाई भी नहीं करना। इस दो बातों को ध्यान रखो। डोंट डू स्टडी ऑन द बेड एंड डोंट टेक फूड ऑन द बेड। बिस्तर में बैठ के पढ़ोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। बिस्तर में बैठ के खाना खाओगे तो गंभीर बीमारियों का कारक बनोगे। पढ़ाई की जो टेबल है, जो आप जिस टेबल पे, स्टडी टेबल पे, उस पे थाली रख के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जमीन पे बैठकर ही करें। खाना खाते समय पढ़ाई नहीं करें। कॉपी किताबें बंद करके सिर्फ खाना खाएं। खाने जो तय स्थान है वहाँ बैठ के खाना खाना चाहिए। बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा जब भी आप स्टडी प्रारंभ करें तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें। कॉपी किताबों को अपने मस्तक से लगाकर पढ़ाई शुरू करें। यही प्रक्रिया पढ़ाई को समाप्त करते समय भी दोहराए। भगवान का धन्यवाद दें। पढ़ाई का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह के 4 बजे का माना गया है। उस काल में पढ़ाई करते समय हमें कई गुना ज़्यादा और तेजी से अपना पाठ याद होता है। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को सवेरे पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। आजकल तो बच्चे निशाचर हो गए हैं। पढ़ने वाले बच्चों को घर पर पढ़ते समय जूते मोजे पहनकर नहीं बैठना चाहिए। ये तो वही छोटी सी बातें। आइए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के कुछ सरल से उपाय। थोड़े से चावल लीजिएगा, उन्हें हल्दी के घोल से रंग दीजिएगा। उन चावलों को शिव मंदिर में जाकर चढ़ा दीजिएगा। शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि बच्चों की याददाश्त को बढ़ाए। मंदिर से कुछ चावलों को छोड़कर शेष चावल घर पे ले आइएगा।
चावलों को चांदी की चौकोर डिब्बी में रखकर अपनी माता को भेंट कर दीजिएगा। उस डिब्बी को संभालकर घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रख दीजिएगा। दूध का कुल्हड़ रोजाना मंदिर में दान करके आए, 13 दिन तक करें नियमित रूप से। गणित और विज्ञान संबंधी सब्जेक्ट्स की याददाश्त के लिए छोटे छोटे फूलों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। पीले रंग की एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग वाले फूल हो सकते हैं उनके ऊपर। कपड़ों से भी कंसंट्रेशन बढ़ती है। सामान्य ज्ञान की याददाश्त के लिए कांसे के छोटे से बर्तन में सरसों का तेल में हल्दी पाउडर को गूंथकर गोला बनाए, पीपल के पेड़ पर चढ़ा के आए। जनरल नॉलेज बढ़ती हुई नजर आएगी। इसे पेड़ के नीचे रखकर अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें, आपकी स्मृति को बढ़ाएं। इस गोले को एक छोटा भाग पेड़ के नीचे ही रखकर आए, शेष हिस्से को घर में ले आए, अपनी माता को दे ताकि वो इसे घर के उत्तरी पूर्वी कोने में सुरक्षित स्थान पर रखें। कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। गले में 6 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें। 2 5 मुखी रुद्राक्ष भी होने चाहिए। सफेद धागे में पिरोई हुई हो, इस बात का ध्यान रखें। शुक्ल पक्ष के सोमवार को शिव आराधना के बाद पहना जा सकता है। इमली के ताजे पत्ते बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को अपनी किताबों में रखें तो विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र होती है। सरस्वती यंत्र को गले में धारण करने से भी बुद्धि का विकास होता है। मोर का पंख अपने पास रखने से भी बच्चों को इस एजुकेशन में सपोर्ट मिलता है। प्लास्टिक का पिरामिड भी रख सकते हैं, ग्लोब रख सकते हैं आप, उससे भी कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। ग्लोब को रोज घुमाना चाहिए। मित्रता का भाव भी पैदा होता है। रंग बिरंगे पेन पेंसिल का प्रयोग बच्चों के मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। पढ़ाई की मेज पर पानी से भरा गिलास अवश्य रखना चाहिए। पानी वातावरण की सारी जो नकारात्मकता है उनको सोख लेता है। पढ़ाई में मन की एकाग्रता हेतु तो अध्ययन कक्ष में माँ सरस्वती का छोटा चित्र अवश्य लगाएं। पढ़ने के लिए बैठने से पूर्व उनके समक्ष कपूर का दीपक जलाएं। 3 अगरबत्ती हाथ जोड़कर जलाइए, प्रार्थना करें, पढ़ाई शुरू करें। एक थाली में केसर में गंगा जल मिलाकर शाही से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर नैवेद्य चढ़ाएं। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर रखें, माँ सरस्वती की स्तुति करें। उसके बाद थाली में जल मिलाकर गिलास में डालकर उस जल को पी लीजिए। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण उन्नति प्राप्त होती है। अध्ययन कक्ष के द्वार के बाहर अधिक प्रकाश देने वाला बल्ब लगाएं, शाम होते ही जला देना चाहिए। परीक्षाओं से 5 दिन पूर्व ही बच्चों को मीठा दही नियमित रूप से खिलाने को दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक आज की इन शुभ जानकारी का लाभ उठाएंगे और आपके जीवन के अंदर, बच्चों के स्टडी के अंदर काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।